हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ मिराज एंड यू आर वाचिंग फिजिकल शिक्षक। तो चलो शुरू करते हैं तीसरी वीडियो। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हुई हैं। हमने डायनमो का इंट्रोडक्शन देखा है कि डायनमो क्या होता है, किसके लिए होता है और कब कब यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, विजुअल प्रोग्रामिंग के बारे में भी थोड़ा अपने जाना हुआ है। अभी सेकेंड वीडियो में हमने क्या सीखा है कि इंटरफेस लाइक जो डायनमो का इंटरफेस है, कब कहाँ कौन से पर्टिकुलर लोकेशन पे कौन सा टूल आपको मिल सकता है, उसका यूसेज किस तरीके से किया जा सकता है, उसका बेसिक्स हमने समझ लिया हुआ है। राइट, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसमें थोड़ा और डीप डाउन जाना शुरू कर रहे हैं। आज जो भी चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं उससे हमें समझ में आ जाएगा कि डायनेमो के ग्राफ्स बनते कैसे हैं। तो डायनेमो ग्राफ बोल दो, डायनेमो स्क्रिप्ट बोल दो, डायनेमो प्रोग्राम बोल दो। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देख रखी हुई है तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ किया था, डायनमो रेसिपी। तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे, उसी से चीज़ों को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, थियरी समझेंगे और उस थियरी को एक प्रैक्टिकल यूसेज की तरह हम डायनमो में सीख रहे होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रेसिपी क्या है? जैसे भी हमें कोई खाना बनाना होता है तो क्या होता है, एक अलग अलग चीज़ें होती हैं। राइट, जैसे मान के चलो हमें कोई एक पर्टिकुलर डिश बनानी है तो इसकी रेसिपी मांगते हैं कि भाई इसकी रेसिपी दे दो, सो दैट हमें मालूम रहेगा कब मसाला डालना है, कब हमें प्याज डालना है, कब क्या डालना है, कब क्या डालना है। राइट, तो एक सेट ऑफ स्टेप्स हमें मालूम चल जाता है। अगर उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक सही आउटकम निकल के आता है। द सेम वे हमें एक डायनमो ग्राफ अगर बनाना है तो हमारे पास में एक सेट ऑफ इनपुट्स मालूम होने चाहिए, कब कौन से टाइम पे कौन सा इनपुट हमें यूज़ करना है कि एक सही आउटकम निकल के आएगा। राइट, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने एक चाय बनाना सीखा था, इस बार हम सीखेंगे ऑमलेट। हम क्या बनाएंगे? तो अगर हमें ऑमलेट बनाना है तो क्या करना पड़ता है? ठीक है, सबसे पहले अगर एक ऑमलेट बनाना है तो हमें लेना पड़ेगा एक बोल। ठीक है, बोल लेने के बाद में हमें क्या करना है, उसमें 2 एग्स डालने हैं। फिर उसमें क्या करना है, हमें चॉप्ड अनियन, अगर पसंद है तो अनियन डालेंगे, टोमेटो डालेंगे, फिर चिली डालेंगे, एंड देन उसमें हम डालेंगे क्या, मे बी सॉल्ट प्लस सम मसाला, एंड देन व्हाट विल डू, तो मिक्स करेंगे। राइट, मिक्स करने के बाद में हम क्या करेंगे, एक स्टोव को ऑन करेंगे और उस पर हम डालेंगे अपना तवा, जो भी बोलना है, पैन बोलना है, जो तवा। एंड देन उसके ऊपर में एक ऑयल थोड़ा डालेंगे, उसको हीट होने देंगे और हीट होने के बाद में हम उस पर डाल देंगे क्या, अपना जो मिक्स है उसको डाल देंगे और हम उसको टाइम टू टाइम उसको फ्लिप करते रहेंगे और हमारा एक ऑमलेट बन के तैयार हो जाएगा। राइट, तो हमने क्या किया, एक सेट ऑफ स्टेप चूज़ किया। राइट, हमने एक के बाद एक के बाद एक के बाद में एक ऐसे करके पूरा एक स्टेप यूज़ किया है, तो उससे हमारे एक आउटपुट जनरेट हो रहा है। राइट, द सेम वे हमारे पास में कोई भी एक प्रोग्राम आता है, कोई भी एक प्रॉब्लम आता है, सॉरी, कोई भी अगर एक प्रॉब्लम आता है तो उसको किस तरीके से हमें सॉर्ट करना है यूजिंग डायनमो, तो हमें एक सेट ऑफ एल्गोरिदम बनाना पड़ता है, एक सेट ऑफ प्रोसेसेस बनाने पड़ते हैं कि हाँ ये पहले करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, बिकॉज अगर सेकंड तभी काम करेगा जब फर्स्ट काम करेगा। द सेम वे वी हैव टू फॉलो स्टेप्स। तो अभी हमने एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा। राइट, अभी इसको प्रैक्टिकल अप्रोच से समझने की कोशिश करते हैं। रेविट में चलते हैं, रेविट में एक प्रॉब्लम उठाते हैं, वो प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उसका एक रेसिपी बनाएंगे, फिर डायनामो में जाकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो रेविट में एक सैम्पल फाइल है जो हमारे पास में ऑटोडेस्क की एक आती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं किसी वॉल को सेलेक्ट करता हूँ, क्लाइंट को क्या होता है कि जब भी वो प्रोजेक्ट करवाता है तो उसे एक्सटीरियर वॉल एक्सटीरियर फंक्शन में चाहिए होता है, इंटीरियर वॉल इंटीरियर फंक्शन में होता है। अब ये फंक्शन होता कहाँ है? तो मैं इस वॉल को सेलेक्ट करूँगा तो एडिट टाइप में जाऊँगा, यहाँ पे हमारे फंक्शन है, पैरामीटर विच इज़ कॉल्ड फंक्शन। राइट, फंक्शन में इंटीरियर हो सकता है, एक्सटीरियर हो सकता है, फाउंडेशन, रिटेनिंग, सॉफ्टवेयर, कोर, शाफ्ट, कुछ भी हो सकता है। राइट, तो मुझे एक प्रॉब्लम मालूम चल गया कि ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है। मुझे क्या चाहिए कि जितने भी इंटीरियर वॉल हैं वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाएं। लेट्स गो बैक टू द बोर्ड एंड वहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, ये हमारे एक रेसिपी हो गया कि हम वॉल को सबसे पहले सारे वॉल को इकट्ठा करेंगे, उस सारे वॉल का हम एक पैरामीटर चेक करेंगे कि हाँ ये सारे पैरामीटर्स हैं उसके अंदर में जो फंक्शन का है। उस फंक्शन के पैरामीटर में से सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर पैरामीटर निकालेंगे और वो इंटीरियर पैरामीटर जिस जिस वॉल में फिल होगा वो वॉल को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर वो वॉल सेलेक्ट हो जाएंगे तो हमें उस वॉल को पकड़ के ओवरराइड कर देना है, कलर कर देना है। तो अभी क्या करेंगे, डायनमो को मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूँ, तो डायनमो में
न्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सारे वॉल्स जितने भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हैं उन्हें इकट्ठा करना है। तो हमारे पास में एक नोड है दैट इज़ कॉल्ड कैटेगरी, क्योंकि वॉल एक क्या है, कैटेगरी है। तो मैं कैटेगरीज ले आऊँगा। कैटेगरीज ले आने के बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा वॉल्स, डब्ल्यू प्रेस किया। वॉल की एक कैटेगरी हमने बना दी कि हमें ये कैटेगरी के एलिमेंट चाहिए। अब मैं क्या बोलूँगा, इस कैटेगरी के सारे एलिमेंट मुझे दे दो। मैं क्या बोलूँगा, ऑल एलिमेंट कैटेगरी। यहाँ पे आ गया, एक नोड आ गया ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैटेगरी। इसको इसके साथ में कनेक्ट कर दूंगा और मैं यहाँ पे रन करूँगा। मेक श्योर ये मैनुअल पे होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत इशू क्रिएट करता है। यहाँ से मैं देखूँगा तो मेरे पास सारे जितने भी वॉल है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो यूज़ हो चुके हैं वो यहाँ पे मुझे दिख गए, वॉल इंस्टेंसेस हैं सब। ठीक है, अभी मैंने क्या कर दिया, सारे वॉल्स को सेलेक्ट तो कर लिया, हाँ ये सारे वॉल मुझे चाहिए। अब मैंने क्या जानना है कि इन सारे वॉल में से कौन से ऐसे वॉल हैं जिसका जो पैरामीटर है, फंक्शन पैरामीटर, उसकी वैल्यू इंटीरियर है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास में एक नोड है जिसको बोलते हैं गेट पैरामीटर वैल्यू बाय टाइप और इंस्टेंस। ये एक रिदम पैकेज का है। तो मुझे क्या करना है, एलिमेंट को एलिमेंट के साथ में जोड़ना है और यहाँ पे पैरामीटर नेम मुझे बताना है ना कि पैरामीटर का नाम क्या था, फंक्शन था, राइट। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन यहाँ पे बताने के लिए यहाँ पे जैसे मैं हवर करूँगा यहाँ पे मुझे बोलेगा कि स्ट्रिंग। तो एक इसे ऐसा नोड चाहिए जो स्ट्रिंग को आउटपुट देता हो, स्ट्रिंग आउटपुट देता हो, राइट। तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग। तो मुझे एक स्ट्रिंग मिल गया। अब यहाँ पे स्ट्रिंग में यहाँ पे क्लिक करके मैं बोलूँगा क्या है, पैरामीटर का नाम फंक्शन। केस सेंसिटिव होता है, मेक श्योर फंक्शन, क्लिक आउटसाइड, सेलेक्ट, क्लिक हियर। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया वायर से। रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे जितने ये 186 इसमें वॉल थे, ये सारे का जो पैरामीटर का वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे बता दिया यूजिंग दिस पर्टिकुलर नोड। अब ये 1 0 ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो जैसे मैं रेविट में जाऊँगा, अगर किसी वॉल को सेलेक्ट करता हूँ, एडिट टाइप में जाऊँगा, यहाँ पे फंक्शन है, राइट। फंक्शन पैरामीटर में क्या है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, फाउंडेशन, रिटेन, ये क्या है, ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू है, राइट। 0 1 2 3 4, जो कोडिंग में क्या होता है 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे करके, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए सारे के सारे इंटीरियर चाहिए मुझे, राइट। तो इंटीरियर किस पे, 0 पे पड़ा हुआ है। मैं दोबारा डायनामो में जाऊँगा एंड देन मुझे क्या चाहिए, यहाँ से 0 वाली वैल्यू सारी चाहिए। तो 0 वाली वैल्यू चाहिए, यानी मुझे क्या चाहिए, सॉर्ट करना है, राइट। तो हमें सॉर्ट करना था। सॉर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, अब फिल्टर करना है, हमें फिल्टर करना है सारी चीज़ों को। तो फिल्टर बाय बूल मास्क, राइट। तो हमने क्या करना है, फिल्टर बाय बूल मास्क करना है और उससे पहले हमें एक मास्क बनाना पड़ेगा। ये चीज़ें आप धीरे धीरे सीखते जाओगे जब मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं एक आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ कि हाँ ठीक है, हमने एक एल्गोरिदम बनाया, एक रेसिपी बनाया, तो उससे कैसे हम ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी क्या है, हमारे पास में जितने भी वैल्यू हैं इस पर्टिकुलर पूरे लिस्ट में, इसमें से जो भी 0 है वो मुझे दे दो, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़ x इज इक्वल्स टू वाई और नॉट। तो इक्वल टू करके एक हमारे पास में ऑपरेटर होता है, इसको सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे अगर ये x वैल्यू है तो हमारी y वैल्यू जो है वो नंबर है, राइट। तो y को हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर देखेंगे और y वैल्यू बोलेंगे ये 0 के इक्वल होनी चाहिए y, और यहाँ पे रन करेंगे। तो ये हमें ट्रू और फॉल्स में सारी इन्फॉर्मेशन देगा, क्या x y के इक्वल है कि नहीं है। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो मुझे क्या चाहिए, ट्रू वैल्यूज़ चाहिए। जो भी ट्रू वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल्स टू वाई, मीन्स x की जितने भी नंबर्स थे वो 0 के इक्वल हैं तो ट्रू होगा, राइट। तो जो भी ट्रू वैल्यू, हमने एक मास्क बनाया, इसको उठा के यहाँ लगा दिया एक मास्क में, और मैंने बोल दिया ये सारे एलिमेंट्स का मुझे बता दो कि जिसके जिसके 0 थे उसको उठा के मुझे एक लिस्ट बना के दे दो, बाकी को अलग कर दो। तो 2 देगा, एक ट्रू का, एक फॉल्स का, एक अलग अलग लिस्ट बना के मुझे दे देगा। तो मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ देखो, इन लिस्ट और आउट लिस्ट। इन लिस्ट में इतने सारे वॉल है जो ट्रू हैं, फिर एक आउट लिस्ट है हमारे पास में जो फॉल्स है। तो मुझे क्या चाहिए, इन लिस्ट चाहिए जो ट्रू है। ठीक है, हमारे पास में वो सारे वॉल्स आ गए जिनका जो फंक्शन है वो इंटीरियर फील्ड है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, ये सारे एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, उनके अंदर में कलर कर लेना है, राइट। उन पे एक ओवरराइड, कलर ओवरराइड कर देना है। तो हमारे पास में एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं ओवरराइड कलर इन व्यू। अब मुझे क्या करना है, ये सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद में
कलर एक दे देना। अब कलर क्या है, कलर के लिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ARGB, तो हम यहाँ से कलर ले सकते हैं और यहाँ पे मैं कलर लूँगा रेड। कलर को कलर के साथ में अटैच कर दिया वायर, और यहाँ पे कलर हमने ले लिया से हमें चाहिए रेड। तो यहाँ से एक नंबर लेंगे, ये हमें बताना पड़ेगा क्योंकि जब ARGB लेते हैं हम उसमें ऐसे करके तो उसका कलर फिक्स करते हैं या 255 तक हो। तो मैंने एक नंबर लिया, यहाँ पे ले लिया, लेट्स से 150 डाल दिया, इसको मैं रेड कर दूँगा। अब मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ, मैं रन करूँगा आप लोग के सामने, लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो मैं अभी इस पर क्रॉप बॉक्स लगाऊँगा, तो मैं नीचे ले जाऊँगा सो दैट मुझे इंटीरियर वॉल्स भी दिखे इसको। ओके, तो वेदर इट इज़ इंटीरियर और नॉट, लेट्स सी। हिडन लाइन कर दिया, तो हम करें रन। सी, तो जितने भी हमारे पास में इंटीरियर वॉल होंगे, मैं इसमें अभी मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, जितने भी इंटीरियर वॉल्स होंगे जिनका जो फंक्शन होगा इंटीरियर वॉल्स होगा, सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, और यहाँ पे हमारे पास में देखो फंक्शन इंटीरियर है, राइट। सिमिलरली हम कहीं और चेक कर लेते हैं, रैंडम, सेलेक्टेड, एडिट टाइप, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन इंटीरियर, राइट। तो व्हाट वी डिड बेसिकली कि हमने पूरे प्रोजेक्ट में से सिर्फ और सिर्फ हमने वो सारे वॉल्स को सेलेक्ट कर लिया जिसका जो फंक्शन पैरामीटर है वो इंटीरियर फील्ड है, राइट। इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, पूरे प्रोजेक्ट का एक क्वालिटी चेक भी कर सकते हैं कि क्लाइंट ने हमसे ये मांगा था, क्या हम सही आउटपुट डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर स्टिल आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके बारे में और स्पेसिफिकली आप जानना चाहते हो, तो आप कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे पूछो, फेसबुक पे पूछो, या फिर व्हाट्सएप पे पूछो, या फिर हमारा जो कम्युनिटी है, वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो। तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो सबके साथ में। मिले अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग डिजिटल से। थैंक यू।